जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों की गड्डी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने आज से बेमियाद जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों की गड्डी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इलाहाबादी हड़ताल शुरू कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता गेट नंबर 3 पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके साथ ही गेट नंबर 3 के बाहर टेंट लगाकर तबादले के विरोध में अपने विचार व्यक्त भी कर रहे हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी की अगुवाई में वकील कर रहे हैं अनिश्चितकालीन आंदोलन। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कैश काउंट के आरोपों से घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। अधिवक्ताओं ने पूरी तरह से न्यायिक कामकाज का बहिष्कार किया। हालांकि वादकारियों को अदालत के अंदर जाने से नहीं रोका। इसके साथ ही अदालतों को भी बैठने से न रोका। बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में अपना फैसला वापस लेने की मांग की। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल तिवारी ने चेतावनी दी है कि जब तक तबादला निरस्त नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बार एसोसिएशन ने सोमवार देर शाम कार्यकारिणी की इमरजेंसी बैठक में हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। हाई कोर्ट बार के पदाधिकारियों का कहना है कि जस्टिस वर्मा को वह यहां कतई कार्यभार नहीं ग्रहण करने देंगे। बार अध्यक्ष का यह भी कहना है कि पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहने के अलावा सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजेआई से भी अपने फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करने की अपील की। मंच तक आए हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा वे मंच तक आए हैं अमित भैया, जिससे आज के कार्यक्रम का अपनी बात रखने के लिए यहाँ उपस्थित सभी अधिवक्ताओं का मैं कर्तव्य ढंग से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति आपकी अभिलषित करती है कि आपने बार से कदम मिलाने का जो साहस दिया है, जो परिचय दिया है हाई कोर्ट बार। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लेकर के क्या कहेंगे? आप लोगों को आज तक का घटनाक्रम तो मालूम ही होगा। दोपहर तक का हम लोगों ने उनका पुरजोर विरोध किया था आम सभा बुला करके, और हमने कहा था कि अगर ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा तो हम उसका आगे भी विरोध करेंगे। लेकिन हम लोग 14 तारीख को ये घटना हुई है, उसके बाद से अब तक के जितने घटनाक्रम हुए हैं उसमें लगातार सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि इस बात का लीपापोती करके ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बात से हम पूरी तरह से व्यथित हैं और इस बात से हम इसके खिलाफ आंदोलनरत हो जाएंगे। कारण ये है कि पहले फायर ब्रिगेड का एक आता है बयान कि कैश नहीं मिला, फिर फायर ब्रिगेड का बयान आता है कि कैश मिला, फिर फायर ब्रिगेड का बयान आता है कि मतलब उनके पूरे वीडियो और फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट कहता है पहले कि कॉलेजियम ने कोई सिफारिश नहीं की है ट्रांसफ़र की, फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम की सिफारिश है वो इससे रिलेटेड नहीं है, फिर आज उसी दिन का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि हमने तो ट्रांसफ़र कर दिया है। आप हम लोग को क्या चाह रहे हैं? आप क्या ये बताना चाह रहे हैं, क्या ये संदेश नहीं जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ज़्यादा ट्रांसपेरेंट आप बताते हैं, आपके अनुसार वो ज़्यादा है, इलाहाबाद में भ्रष्टाचारी लोग हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहा है तो उसको आप इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज देंगे? आप और दिल्ली ज़्यादा स्वच्छ रहना चाहिए, इलाहाबाद भले ही कैसे भी हो जाए। ये तो एक पूरी तरह से हम लोग के न्याय प्रणाली के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास है। और इसलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि हम लोग अगले जब तक हमारा इनका वापस नहीं होता है ट्रांसफ़र, हम लगातार न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। और साथ में हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि सरकार इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि हमने उनको चुना है। हम जजेस को चुनने का अधिकार हमें नहीं है, लेकिन हमने सरकार को चुनने का अधिकार है और हमने सरकार को चुना है। सरकार इसमें आगे आए
और इसमें इंटरवीन करके उन माननीय जज साहब को इलाहाबाद ना भेजे, उनके रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करे, रिजेक्ट कर दे। सरकार को हमारा निवेदन सरकार से है कि इस रिकमेंडेशन को हिस्ट्री बनाए और इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करे। जनता सड़कों पे खड़ी है, आपको वोट करते हैं, आपसे कहते हैं कि जुडिशियल ऑटोक्रेसी बंद करिए वरना ये हिटलर की तरह काम करेंगे। आज इन्होंने ये हरकत की है, कल ये पूरी गवर्नमेंट टेक ओवर करेंगे, तब क्या करेगी सरकार? सर क्या निर्णय किया आपने? बिल्कुल साइन डाई क्लोज। और कितने संगठन आपके साथ? हमारे साथ ट्रेड यूनियन का संगठन का सपोर्ट आ चुका है, ऑल इंडिया हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ है। हम इसको नेशनल लेवल पर ले जाएंगे और कल से ये आंदोलन सड़क पे होगा। किस तरीके से लड़ाई चलेगी? लड़ाई तो चल रही है इसलिए इस घर के अंदर की लड़ाई है। हम ये कहते हैं कि हमें सुना जाए और हमें ऐसे जज न दिए जाए जो करप्शन के हिसाब से। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आने पर उसकी किस तरह कदम आपके होंगे क्या? अभी तो वो आए कहाँ है? अभी तो मुझे पूरा विश्वास है कि घर के बुजुर्ग हमारी बात सुने। हमें विश्वास है, भरोसा है अपने सुप्रीम कोर्ट। ट्रांसपेरेंट नहीं है वो सिस्टम, इसलिए सिस्टम के बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम पर भरोसा टूट गया हो पूरी तरह से, ऐसा नहीं। और फिर हम नहीं कहेंगे तो कहेगा क्या? वकील के अलावा, वकील बार एसोसिएशन के अलावा क्या आम जनता आवाज़ में? आम जनता तो बाद में सपोर्ट करेगी। आम जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं हम लोग। जो बोल रहे हैं वो आम जनता की आवाज़। इस आंदोलन में और कौन कौन आपके साथ? सभी साथ, पूरा हिंदुस्तान की बार एसोसिएशन। क्या हाई कोर्ट में कार्य चलता रहेगा कि? हाई कोर्ट में कार्य तो फिलहाल तो अब वो लोग करना चाहें करें, वकील जाना चाहें जाएं। वकील जाने को नहीं है, वकील इस माहौल में वकील काम करें। कब तक चलेगी आप लोग की लड़ाई? अभी तो निश्चित सर कहीं ना कहीं ये देखने को पड़ रही इस पूरे प्रकरण से न्यायपालिका से आम जनमानस ने अपना विश्वास थोड़ा हिलाया है, तो अब बार एसोसिएशन इस विश्वास को कैसे वापस लाएगी? जो बार एसोसिएशन की डिमांड है उसी विश्वास को पाने की हम किसी जज के अगेंस्ट नहीं। जस्टिस यशवंत मरार को न्याय मिलना चाहिए। अगर साजिश है तो बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलेगा कैसे? मिलेगा सिस्टम क्या है? क्रिमिनल मैटर्स में CRPC और रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट, रिमूवल के लिए इन हाउस प्रक्रिया और क्रिमिनल मैटर के लिए CRPC। तो क्रिमिनल मैटर में परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है CBI को जांच करने? सर कहीं ना कहीं CBI पे भी तो आप क्रिमिनल मैटर को स्पेशल एजेंसी से इन्वेस्टिगेट कराइए। हाँ, उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगा दीजिए, आप मत करिए उनकी गिरफ्तार, लेकिन जांच नहीं होगी ये कौन सी बात? तो कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया क्रिमिनल मैटर। सर जो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं CBI को इसमें इन्वॉल्व करने से अभी न्यायपालिका कतरा रही है। वो क्यों कतरा रही है? क्योंकि सच सामने, जो सच छिपाने की कोशिश 14 तारीख से की गई 20 तारीख तक, उसके बाद भी जो एविडेंस दिए गए क्या वो पूरे हैं? आप सिर्फ एक सवाल पूछिए उनसे, जो जले हुए नोटों का बंडल है क्या वो पुलिस के पास है? गायब हो चुका है, पंचनामा है वहाँ नहीं है कोई पंचनामा। क्यों रोका जा रहा है इस जांच? क्योंकि सच सामने आए।